प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर तूने समय दिया है ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुका सकें, तेरे भवन में आए और तेरे भवन में आकर तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांगते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा दूसरे राजा की पुस्तक, इसका 18वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। दूसरे राजा की पुस्तक 18 अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। यहां पर इस तरह से लिखा है, एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के 30वें वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया क्योंकि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और न उससे पहले भी कोई ऐसा हुआ। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ जहाँ वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। यदि हम इस्राएल के इतिहास को देखें तो इस इस्राएल के इतिहास में हम पाते हैं बहुत सारे राजा हुए। यूनाइटेड किंगडम के समय जो पहला राजा था शाऊल हुआ, दूसरा दाऊद और तीसरा सुलेमान बादशाह। सुलेमान बादशाह के बाद इस्राएल का राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। एक इस्राएल कहलाया और दूसरा यहूदा। इस्राएल में 10 गोत्र थे जिनके ऊपर यरोबाम राज्य करता था, जो कि सुलेमान का एक कर्मचारी था। और जो दूसरा हिस्सा है वो यहूदा कहलाया, और यहूदा में मात्र 2 गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन। और यहूदा के ऊपर सुलेमान का बेटा रहोबियाम राज्य करता था। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं इस्राएल और यहूदा में ज्यादातर ऐसे राजा हुए जिन लोगों ने वो काम किए जिन कामों से परमेश्वर नाखुश था। यानी कि इन लोगों ने अपने साम्राज्य के दौरान इन्होंने बुरे कार्य किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और परमेश्वर का राजा, अब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन्हीं राजाओं में से एक राजा जो यहूदा का राजा है, जिसका नाम हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह जब राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यहूदा पर राज्य करता रहा। और ये यहूदा का 13वां राजा था। परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं 18वें अध्याय की 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि
इस्राएल के इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, जिन राजाओं में से बहुत सारे राजाओं ने ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं थे। लेकिन उन्हीं राजाओं में से जो यहूदा का राजा 13वां राजा हुआ, जिसका नाम हिजकिय्याह है, और 25 वर्ष की आयु में राज्य करने लगा। 29 वर्ष तक इसने राज्य किया, लेकिन इसने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, चौथी आयत पढ़े तो यहां लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया और अशेरा को काट डाला। परमेश्वर का वचन इस राजा के बारे में कहता है कि ये राजा अपने मूल पुरुष दाऊद की रीति पर चला। हालेलुया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह दाऊद राजा परमेश्वर में होकर अपने जीवन को चलाता था, उसी तरह ये राजा भी अपने मूल पुरुष दाऊद की रीति पर चला। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला राजा इसका 14वां अध्याय इसकी 8वीं आयत के दूसरे हिस्से में, तो दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूरे मन से मेरे पीछे चलता और केवल वही करता है जो मेरी दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद की गवाही दे रहा है इस वचन के द्वारा। दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद मेरी आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर कह रहा है कि दाऊद मेरी आज्ञाओं को मानता है और पूरे मन से मेरे पीछे चलता है और केवल वही करता है जो मेरी दृष्टि में ठीक है। ठीक इसी तरह से ये जो हिजकिय्याह राजा है, ये भी अपने मूल पुरुष दाऊद की रीति पर चला और इसने वो कार्य किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और इसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इस्राएली लोग इनकी उपासना किया करते थे। और जब हम परमेश्वर के वचन में इससे पहले, इस राजा से पहले जो राजा हुए, हालांकि उन्होंने भी अपने जीवन में अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने इन बुराइयों को अपने साम्राज्य में से नहीं निकाला। जब हम दूसरा राजा इसका 12 अध्याय इसकी दूसरी आयत के दूसरे हिस्से और तीसरी आयत को देखते हैं, तो यहां पर योआस राजा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहां पर यहूदा का राजा है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यानी कि योआस राजा भी वही काम करता है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तीसरी आयत में लिखा है, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, राजा के लोग तब भी ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, योआस राजा परमेश्वर के अनुसार चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, या योआस राजा वो काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, लेकिन ऊंचे स्थान नहीं गिराए गए। यानी कि जो इसके साम्राज्य में बुराइयां थी, वो बुराइयां इस राजा ने नहीं निकाली। और यदि हम योआस के बेटे अमस्याह राजा की बात करें, तो अमस्याह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा राजा इसका 14 अध्याय इसकी तीसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने भी वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। योआस का जो पुत्र हुआ जिसका नाम अमस्याह है, अमस्याह ने भी वही काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इसके बारे में आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। हालेलुया। हालांकि ये राजा परमेश्वर के साथ चलते थे, वो कार्य करते थे जिन कामों से परमेश्वर खुश होता है, लेकिन इन राजाओं ने अपने साम्राज्य के दौरान उन बुराइयों को नहीं निकाला जो इनके साम्राज्य में पाई जाती थी। और जब हम अमस्याह राजा के बेटे अजरिया के बारे में देखते हैं, तो अजरिया के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा राजा 15 अध्याय इसकी तीसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, जो इस राजा ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही वह भी करता रहा, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय तक उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। और अजरिया के बाद उसका बेटा योताम राज्य करने लगा, और योताम के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने भी वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यानी कि ये जो राजा हुए,
इन तमाम राजाओं ने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन जो बुराइयां इनके साम्राज्य में पाई जाती थी, इन्होंने उन बुराइयों को अपने जीवन में से नहीं निकाला, अपने साम्राज्य में से नहीं निकाला, अपने देश में से नहीं निकाला। लेकिन इस राजा योताम के बाद इसका पुत्र आहाज राजा हुआ, और आहाज के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है इसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो कि हिजकिय्याह राजा का पिता था। दूसरा राजा 16 अध्याय इसकी दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। इसने वो काम नहीं किए जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, बल्कि इस राजा ने उन तमाम बुराइयों को किया जो इस्राएल के राजा करते थे। यदि हम 16वां अध्याय इसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश में से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाता और धूप जलाया करता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये जो राजा है आहाज राजा, इसके पिता ने, इसके दादा ने, इसके परदादा ने अच्छे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन इसने वो तमाम काम किए जैसे काम इस्राएल के राजा करते थे, यानी कि बुरे काम किए। जो वेदियां थी अन्य देवी देवताओं की, उनके सामने वो धूप बत्ती जलाता था, और साथ ही साथ ये हरे वृक्षों के नीचे जाकर भी उनकी उपासना करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाता और धूप जलाया करता था। यानी कि इस राजा के जीवन में, हिजकिय्याह राजा के पिता के जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी जो इसने इस्राएली जो राजा थे उनसे अडॉप्ट की, या उनके समान इस राजा ने भी काम करना शुरू किए। लेकिन जब हम हिजकिय्याह राजा की बात करते हैं तो हिजकिय्याह राजा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है इस राजा ने अपने पिता की बुराइयों को अडॉप्ट नहीं किया, उनको नहीं अपनाया, बल्कि इस राजा ने, हिजकिय्याह राजा ने अपने साम्राज्य में से उन तमाम बुराइयों को जो इसके साम्राज्य में पाई जाती थी, उन तमाम बुराइयों को इस राजा ने एक सिरे से निकालना शुरू कर दिया और उन सारी बुराइयों को निकाला। इसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ डाला, अशेरा को काट डाला, और फिर आगे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है 18वें अध्याय की चौथी आयत के दूसरे हिस्से में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया क्योंकि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस राजा ने उस सांप को भी जो पीतल का मूसा ने जंगल में किसी समय में ऊंचे पर चढ़ाया था, उसको भी इस राजा ने चूर चूर कर दिया। वचन कहता है क्योंकि उस दिन तक इस्राएली लोग उसके लिए धूप जलाया करते थे। जिस समय मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया और इन लोगों को लेकर कनान देश की तरफ चल पड़ा, और जब ये चलते चलते और पहाड़ के पास आए, इन्होंने लाल समुद्र का मार्ग लिया, और जो मार्ग था बड़ा कठिनाइयों भरा था, तकलीफों भरा था, और उस मार्ग की वजह से ये लोग परमेश्वर को भला बुरा कहने लगे। और ये कहते हैं 5वें अध्याय में लिखा है, गिनती की पुस्तक इसका 21 अध्याय इसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। हालेलुया। ये लोग मूसा के खिलाफ हो जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से यहां पर जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। यहां ना तो रोटी है और ना पानी,
और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। परमेश्वर वो मन्ना जो आकाश से इनके लिए बरसाता था, उस मन्ना को, उस रोटी को ये निकम्मी रोटी कह रहे हैं। और परमेश्वर इन लोगों से बहुत खफा हुआ, बहुत निराश हुआ, और इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों के बीच में तेज विष वाले सांप भेजे। और बहुत सारे सांप ऐसे थे जो इतने जहरीले थे कि सांप के काटते ही मनुष्य मरने लग जाते थे। और 6वीं आयत में आगे लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। सांप जब इनको डसने लगे, कुछ सांप बहुत जहरीले थे और सांप के काटते ही मनुष्य मरने लग जाते थे, और ये मूसा के पास आते हैं और मूसा से कहते हैं, हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध, इसलिए तू हमारी तरफ से जाकर परमेश्वर से क्षमा मांग ताकि हम बच जाएं। और मूसा इनके लिए परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है ताकि परमेश्वर इन लोगों को बख्श दे। परमेश्वर का वचन कहता है 8वीं और 9वीं आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना और उसको ऊंचे पर टांग, और जो भी सांप से डसा हुआ उस सांप को देख लेगा, जो पीतल का सांप है उसको देख लेगा, वो जीवित बच जाएगा। परमेश्वर ने पीतल का सांप इसलिए कहा क्योंकि उस एरिया में पीतल बहुत पाया जाता था, और सांप इसलिए परमेश्वर ने भेजे क्योंकि उस इलाके में सांप भी बहुत पाए जाते थे, और इसलिए परमेश्वर ने सांपों को भेजा, और सांपों के डसने से इस्राएली लोग मरने लगे। और परमेश्वर कहता है, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना, इसे ऊंचे पर टांग, और जो भी सांप का डसा हुआ उस सांप को देखेगा वो जीवित बच जाएगा। और मूसा ने ऐसे किया, और जिन जिन सांप के डसे हुए लोगों ने उस सांप को देखा और वो लोग बच गए। और जब इस्राएली लोगों ने कूच किया तो उन्होंने उस सांप को भी उतार लिया जो सांप मूसा ने ऊंचे पर चढ़ाया था। अब इनका विश्वास इस सांप की तरफ हो गया कि इस सांप को देखने से हमारी जिंदगियां बच गई हैं, और यदि सांप ना होता, यदि हम सांप को ना देखते तो हम मर जाते। इनका विश्वास परमेश्वर की तरफ से हटकर उस सांप की तरफ चला गया, और ये सांप को भी अपने साथ लेकर चले गए। और हम वचन में देखते हैं कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इन लोगों की लीडरशिप करता है और इन लोगों को कनान देश में पहुंचाता है। और यहोशू के बाद बहुत सारे समय समय पर नए न्यायी आते हैं जो इन लोगों की लीडरशिप करते हैं, इन लोगों की अगुवाई करते हैं, इन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, या इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इन लोगों को शत्रुओं से बचाते हैं, इन लोगों का समय समय पर न्याय करते हैं। किसी ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो इस्राएली लोग हैं आज के दिन तक उस सांप की प्रतिमा की उपासना कर रहे हैं या उसको उसके सामने धूप बत्ती कर रहे हैं। किसने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद राजाओं का समय आया, शाऊल राजा आया, दाऊद आया, सुलेमान आया जो बहुत ज्ञानवान था, बहुत बुद्धिजीवी था। इसके बाद और भी बहुत सारे राजा हुए। किसी भी राजा ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस्राएली लोग आज के दिन तक उस सांप की प्रतिमा की उपासना करते हैं या उसके लिए धूप जलाते हैं। अभी हमने
परमेश्वर के वचन में से हिजकिय्याह राजा के दादा परदादा और जो इसके फोर फादर्स थे उनके बारे में परमेश्वर के वचन में से जाना, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक थे, लेकिन उन लोगों ने उस बुराई को नहीं निकाला जो बुराई उनके देश में पाई जाती थी। हालेलुया। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा हुआ, हिजकिय्याह राजा बना, हिजकिय्याह ने अपने साम्राज्य में से उन तमाम बुराइयों को जो उसके साम्राज्य में पाई जाती थी, उन तमाम बुराइयों को अपने साम्राज्य में से निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस राजा ने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो मूसा ने जंगल में ऊंचे पर बनाया था, चढ़ाया था, उसको भी इसने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि इस्राएली लोग इन बुराइयों में अभी तक लिप्त थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इस राजा ने उन तमाम बुराइयों को अपने साम्राज्य में से निकाल दिया। जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ। हालेलुया। और वचन कहता है और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये राजा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। ना तो इससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना ही इसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ। 6वीं आयत में लिखा है वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वह यहोवा से लिपटा रहा, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दी थी उन आज्ञाओं को यह मानता था। जब हम व्यवस्था विवरण इसका 10वां अध्याय इसकी 20 आयत को बढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 10 की 20 में लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इन इस्राएली लोगों को सिखाता है कि तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। न सिर्फ इसी राजा को और न सिर्फ राजाओं को, न सिर्फ परमेश्वर के दासों को, बल्कि तमाम लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि तुम सभी लोग अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना और उसी परमेश्वर की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। लेकिन जब हम इस राजा के बारे में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के जीवन में ये सारी अच्छाइयां पाई जाती थी। हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखें तो हिजकिय्याह राजा के जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। दूसरी बात कहता है वो परमेश्वर से लिपटा रहता था। तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के पीछे चलता था। और चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि ये राजा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दी थी। हालेलुया। ये 4 बातें इस राजा के जीवन में पाई जाती थी। साथ इस राजा ने अपने साम्राज्य में से उन तमाम बुराइयों को निकाल दिया जो इसके साम्राज्य में पाई जाती थी, ताकि इस्राएली लोग उनके सामने नतमस्तक न हो, उनके लिए धूप न जलाएं, उनकी वर्शिप न करें। उन तमाम बुराइयों को इस राजा ने अपने साम्राज्य में से खत्म कर दिया। और जब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं तो 7वीं आयत में लिखा है इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए परमेश्वर इस राजा को सफल करता रहा, कामयाबी देता रहा, इसलिए क्योंकि ये राजा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। ये राजा परमेश्वर से लिपटा रहता था। ये राजा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। ये राजा परमेश्वर के पीछे चलता था और इसीलिए परमेश्वर इस राजा को कामयाबी देता रहा। पहले चीजों, हिजकिय्याह राजा के जीवन में हमने कुछ एक विशेषताओं को देखा जो हिजकिय्याह राजा के जीवन में पाई जाती थी और इसीलिए परमेश्वर ने उसे हर जगह सफलता प्रदान की, इसीलिए परमेश्वर ने उसे हर जगह कामयाबी बख्शी। आज परमेश्वर हिजकिय्याह राजा के जीवन से हमें भी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं।
हमें कुछ समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में से उन तमाम बुराइयों को, जैसे इस राजा ने, हिजकिय्याह राजा ने अपने साम्राज्य में से उन तमाम बुराइयों को निकाल दिया, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में से उन तमाम बुराइयों को निकालें जो हमारे जीवनों में पाई जाती हैं। हमारा जीवन बुराइयों से घिरा हुआ है, उन बुराइयों को लेकर हम चल रहे हैं। जिस तरह इस राजा से पहले के जो इसके दादा परदादा थे, उन लोगों ने उन बुराइयों को भी अपना के रखा, परमेश्वर के भी पीछे चलते थे। इसी तरह आज हम हैं, हम जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, इसी तरह हम भी हैं। हम चर्च भी आते हैं, गीत भजन भी गाते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन बुराइयों को भी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी उन तमाम बुराइयों को जो हमारे जीवन में है, उन बुराइयों को अपने जीवन में से बाहर निकालें। इस हिजकिय्याह राजा के समान यदि हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो यदि हम श्रेष्ठ गीत पढ़े, इसका 2 अध्याय, इसकी 15वीं आयत में लिखा है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2 अध्याय 15 आयत में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उन छोटी छोटी बुराइयों को जो तुम्हारे जीवनों में है, जो तुम्हारे जीवनों को तबाह करने में लगी हुई है, बर्बाद करने में लगे हैं, उन छोटी छोटी बुराइयों को अपने जीवन में से बाहर निकालो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस राजा के समान, जैसे इस राजा ने अपने साम्राज्य में से उन तमाम बुराइयों को बाहर निकाला, परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने जीवन में से उन तमाम बुराइयों को बाहर निकालें जो हमारे जीवनों में पाई जाती हैं। फिर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस राजा के समान हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ हम लिपटे रहें, हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें, और चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी आज्ञाओं को माने। यदि हम चाहते हैं कि हम जीवन में कामयाब हों इस राजा के समान, तो प्यारे जीजो, आज मुझे और आपको इस वचन को अपने जीवनों में मानने की आवश्यकता है। हिजकिय्याह राजा के समान, जैसे हिजकिय्याह ने माना, जैसे हिजकिय्याह ने किया, आज मुझे और आपको भी करने की आवश्यकता है यदि हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और होने दे कि आज का कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दे खुदा, आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले उसके। हम में से हर एक का हामी और मददगार होना खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।